नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज दिल्ली सीमा पर जारी आंदोलन का 12वां दिन है और किसान मंगलवार को भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम शुरू से किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं। मैं किसानों की मांग से सहमत हूं। मुझे लगता है कि उनकी सभी मांगे जायज हैं। सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि मैं आज मुख्यमंत्री बनकर नहीं आया, मैं यहां किसानों का सेवक बनकर आया हूं। मैंने यहां की व्यवस्था भी देखी, कुछ पानी की दिक्कत है, उसे ठीक कर लिया जाएगा। उन्होंने इस भारत बंद पर कहा कि हम भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। आपके सभी कार्यकर्ता को इससे शांतिपूर्वक शामिल रहना है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम इस बंद को सफल बनाएंगे। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो मुझे 9 स्टेडियम को जेल बनाने के लिए कहा गया, मगर हमने नहीं माना। मुझे कई फोन आए, बहुत दबाव भी था, मगर मैंने अपने ज़मीर की सुनी। मुझे लगता है कि उस फैसले के कारण किसान आंदोलन को मजबूती मिली। उन्होंने कहा कि केंद्र का प्लान किसानों को जेल में डालने का था। किसानों के समर्थन में अब तक कई राजनीतिक दल आ चुके हैं। वहीं अब बसपा प्रमुख मायावती ने भी साथ देने की बात कही। दिल्ली समेत देश के बाकी हिस्सों के ऑटो टैक्सी यूनियन भी मंगलवार को होने वाले भारत बंद में शामिल होंगे। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को आम लोगों को टैक्सी और ऑटो लेने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि कई यूनियनों ने भारत बंद का समर्थन किया। दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रमुख के मुताबिक उनके समेत कुछ अन्य टैक्सी संगठन 8 दिसंबर को भारत बंद में भागीदारी करेंगे और काम बंद रखेंगे। पिछले कई दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान डटे हैं। 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद के दौरान दिल्ली में आने जाने का पूरा रास्ता ठप करने की बात कही गई है। भारत बंद से अगले ही दिन किसानों और सरकार के बीच एक और दौर की बातचीत होगी, जिसमें कोई हल निकलने का आसार है। बाकियों के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने एक वीडियो जारी कर लोगों से 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद के लिए समर्थन देने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने इसे सफल बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आंदोलन केवल किसानों का नहीं, बल्कि देश के हर वर्ग का है। उन्होंने कहा कि देश का हर वर्ग इन कानूनों से प्रभावित होने वाला है। उन्होंने कहा कि आप सभी इस भारत बंद में सहयोग करें और सुबह से शाम तक बाजार को बंद रखें। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हमें आंदोलन को शांतिप्रिय तरीके से करना है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई शरारती तत्व न आए। गुरनाम सिंह चड़ूने ने कहा कि दोपहर 3 बजे तक देश की सेवा समझकर सभी अपने अपने संस्थान बंद रखें। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारत बंद का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगे पूरी तरह से जायज हैं। सरकार को बिना देरी किए किसानों की मांगों को मानना चाहिए और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार कोरोना की आड़ में ये तीनों काले कानून लाई। उन्होंने कहा कि किसान का आंदोलन और उनकी मांगे पूरी तरह से जायज हैं और सरकार को किसानों की सभी मांगों को मानना चाहिए। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश का आरोप लगाया और कहा कि किसानों के आंदोलन में सभी आगे आ रहे हैं, लेकिन जेजेपी अब भी कुर्सी से चिपक कर बैठी है। फतेहाबाद से किसानों के समर्थन में 2 पार्षदों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। जिला परिषद के वार्ड नंबर 11 से रामचंद्र सहनाल और वार्ड नंबर 12 से रामदास ने इस्तीफा दिया। दोनों पार्षद पिछले कई दिनों से किसानों के साथ आंदोलन में दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर डटे हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे की कॉपी जिला उपायुक्त को भेजी। बीजेपी नेत्री बबीता फोगाट किसान आंदोलन को लेकर सरकार के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के बीच कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। समय आने पर कानूनों का किसानों को फायदा मिलेगा। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार चाहती है किसानों का भला हो, इसीलिए बातचीत कर समाधान करेगी। इस दौरान बबीता फोगाट ने चरखी दादरी से विधायक सुमीर सागवान पर तंज कसा। कहा कि राजनीति चमकाने के लिए ढोंग रच रहे हैं।
पहले तो उन्होंने विधानसभा में कृषि कानूनों का समर्थन किया, लेकिन अब दोगली बात कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि जो किसानों के लिए जायज है उसी का समर्थन कर रही हैं। सिंघू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों को समर्थन देने के लिए बॉक्सर विजेंद्र सिंह धरना स्थल पर पहुंचे। विजेंद्र ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने कानून वापस नहीं लिए तो वो अपना अवार्ड वापस करेंगे। प्रदेश की खापों द्वारा चौधरी वीरेंद्र सिंह और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बाइकआउट पर जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बाइकआउट तो आपराधिक तत्वों का होता है और वो कोई अपराधी नहीं। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर वो भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। कृषि कानूनों का मामला केंद्र का है, प्रदेश सरकार का नहीं। सभी लोग पूरी कोशिश में हैं। केंद्र सरकार जल्द ही इस पर फैसला लेगी। उप मुख्यमंत्री खुद किसान हैं और किसानों के मुद्दों को पहले भी संसद तक उठाते रहे हैं। निशान सिंह ने कहा कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने प्रदेश के गृह मंत्री से मिलकर आग्रह भी किया कि किसान आंदोलन के दौरान जो दर्ज मुकदमे हैं उनको वापस लिया जाए। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच अलग अलग क्षेत्र से जुड़े कई जानी मानी हस्तियां किसान आंदोलन और नए कृषि कानून पर अपने अपने बयान दे रही हैं। इसी कड़ी में जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह ने उम्मीद जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार जरूर किसानों की मांग पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आंदोलनकारी किसानों से बातचीत कर रही है, जिसका बहुत जल्द नतीजा सामने आएगा। उन्होंने कहा कि मैं खुद एक किसान और चाहता हूं कि मौजूदा विवाद का समाधान निकाला जाए। साथ ही कहा कि किसी भी विवाद का बातचीत के जरिए हल निकाला जा सकता है। जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम किसानों के समर्थन में हैं। रामकुमार गौतम ने कहा कि सरकार किसानों की समस्या को समझ रही है और किसानों का समर्थन करते हुए विधायक ने कहा कि सरकार 3 कृषि कानूनों को जल्द रद्द करे। जुलाना से जेजेपी विधायक अमरजीत ढांडा किसानों के समर्थन में नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारा अन्नदाता सभी का पेट पालता है, इसीलिए सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं एक किसान हूं और किसानों के समर्थन में हूं। उन्होंने कहा कि ठंड के समय में बुजुर्ग किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। इससे पहले विधायक रामकरण काला, रामकुमार गौतम, जोगीराम सिहाग किसानों के पक्ष में खड़े हो चुके हैं। पलवल में पूर्व विधायक करण दलाल किसान आंदोलन के मद्देनजर महापंचायत करेंगे। किसानों के समर्थन में पूर्व विधायक करण दलाल महापंचायत करेंगे। वहीं एमपी और बुंदेलखंड के किसानों ने भी आंदोलन को अपना समर्थन दिया। करण दलाल ने कहा कि सैकड़ों इंसो कार्यकर्ता भी किसानों का साथ देंगे। किसान आंदोलन को लेकर तो शाम पंघाल खाप की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता चंद्र पंघाल ने की। बैठक में फैसला लिया गया कि जब तक किसान आंदोलन चलेगा तब तक पंघाल खाप किसानों के लिए हर रोज एक गाड़ी में खाद्य राहत सामग्री भेजेगी। खाप के किसान पहले से ही आंदोलन में गए हैं। जब तक आंदोलन रहेगा किसान वहीं रहेंगे। बैठक को संबोधित करते हुए किसान ने कहा कि बिहार में 2006 में एपीएमसी एक्ट खत्म कर दिया गया और 4 एकड़ का किसान हमारे प्रदेश में 2 एकड़ वाले किसान के खेत में जुरी लगाने के लिए आता है। उन्होंने कहा कि सरकार सेना और पुलिस के सहारे किसानों की आवाज दबाना चाहती है, लेकिन किसान आंदोलन दबने वाला नहीं है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर मोर्चा खोला हुआ है। किसानों को पूरे देश का समर्थन मिल रहा है। अब इस समर्थन की गूंज भारत के बाहर से भी आने लगी है। ऑस्ट्रेलिया से भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को समर्थन मिलने लगा है। सिडनी के क्लेवर हिल में रहने वाले भारतीय लोगों ने समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से डीजल एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया कि 8 तारीख को प्रदेश के सभी 3468 पेट्रोल पंप किसानों के समर्थन में बंद रहेंगे। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा किसानों की लड़ाई में डीलर एसोसिएशन भी उनके साथ है। ये फैसला पानीपत के एक निजी होटल में आयोजित पेट्रोल डीजल एसोसिएशन की कोर कमेटी ने लिया।
इस मौके पर पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने कहा कि कृषि बिल से किसानों को तो नुकसान हो ही रहा है, इसके साथ ही इसका खामियाजा व्यापारी वर्ग को भी भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार किसान अनशन पर बैठे हैं, ऐसे में वो भी किसान पुत्र हैं और किसानों का समर्थन करते हैं। फतेहाबाद के गांव तलवाड़ा में किसानों के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। पोस्टर पर लिखा गया कि जो किसानों के साथ खड़ा रहेगा वही गांव में प्रवेश करेगा। किसानों ने गांव के एंट्री पॉइंट पर यह पोस्टर लगाया। वहीं पोस्टर में बीजेपी और जेजेपी की एंट्री बंद की लिखी गई। पोस्टर में लिखा गया कि अगर गांव में कोई नेता आता है और उसके साथ किसी प्रकार का भी कोई नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार वो खुद होगा। टीकरी बॉर्डर पर किसानों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस बीच किसानों की मदद के लिए सामाजिक संगठन आ रहे हैं। ये संगठन चिकित्सा सेवा के तहत किसानों की मदद कर रहे हैं। वहीं पेट्रोल पंप पर किसानों के लिए नहाने की व्यवस्था की गई। वहीं लंगर भी लगातार चल रहा है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में 1498 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 310 और फरीदाबाद में 265 नए केस सामने आए। वहीं रेवाड़ी में 144 और पानीपत में 105 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत के मामले सामने हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2588 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में अब तक कुल 2,43,896 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 1,887 मरीजों ने कोरोना को मात दी। प्रदेश में ठंड के साथ कोहरे का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कालावली में आज सुबह घना कोहरा देखने को मिला। इस दौरान विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे के साथ हादसों ने भी दस्तक दी। रोहतक हिसार रोड पर एक ट्रैक्टर और हरियाणा रोडवेज की बस में जोरदार भिड़ंत हो गई। वहीं कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने के कारण एक बस में मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी। हालांकि गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी को भी नुकसान नहीं हुआ। हादसे में बाइक सवार को चोट आई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कलानौर कस्बे में कोहरे में के कारण वाहन चालकों की परेशानी बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि इससे पहले कोहरा न होने के चलते किसानों के चेहरे मायूस थे, लेकिन अब कोहरे की शुरुआत के साथ किसानों का कहना है कि उनकी फसलों के लिए ये कोहरा फायदेमंद है। अंबाला में एक्सपायरी परफ्यूम नष्ट करते वक्त लगी आग में 4 लोग झुलस गए। मामला जसमीत नगर का है, जहां एक परफ्यूम के गोदाम से खाली प्लांट में एक्सपायरी बोतलें नष्ट करते हुए यह हादसा हुआ। लोगों का कहना है कि जोरदार धमाके के साथ आग भड़की। आग की लपटें इतनी भयंकर थीं कि लपटों पर काबू कर पाना मुश्किल था। घायलों को पहले सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए उन्हें चंडीगढ़ रेफर किया गया। घायल युवकों के परिजनों ने मांग की है कि पुलिस परफ्यूम गोदाम के संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच करे। हादसे के वक्त सभी युवक गोदाम के परफ्यूम में डिब्बे तोड़ने का काम कर रहे थे। पहले एक डिब्बे में आग लगी और जोरदार धमाके के साथ आग ने गोदाम को अपने चपेट में ले लिया। कैथल के कस्बे राजौंद में सड़क हादसे में एक बीएसएफ के जवान की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक बिहार का रहने वाला है, जो दिल्ली से फिरोजपुर जा रहा था। गाड़ी में उसके साथ उसकी पत्नी और लगभग 4 साल की बेटी थी। इस हादसे में बीएसएफ जवान की पत्नी और बेटी की मौत हो गई। सड़क हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। जांच अधिकारी कृष्ण कुमार ने कहा कि हमें सूचना थी कि राजौंद में एक कैंटर और गाड़ी की टक्कर हो गई, जिसमें गाड़ी में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जब इन चारों को कैथल अस्पताल में ले जाया गया तो उस दौरान बीएसएफ के जवान, उसकी पत्नी और बेटी ने दम तोड़ दिया। बीएसएफ के जवान के परिवार वालों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली। हालांकि कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं, जिसके आधार पर पता चला कि मृतक बीएसएफ का जवान है। उसके परिवार वालों से संपर्क करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लोहारू में मालगाड़ी के जनरेटर रूम में भीषण आग लग गई। ट्रेन लोहारू के अकबरपुर के पास रुकी थी, जिसके बाद अचानक ट्रेन के जनरेटर रूम में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। देर रात 1 बजे ट्रेन को उसके गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया। रेवाड़ी में एक पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। पीड़ित का कहना है कि 12 नवंबर को उनके पड़ोस में रह रही महिला और उसकी बेटी ने उसके घर से जेवरात और नकदी की चोरी की, जिसके बाद उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस को दी।
परिवार के मुताबिक पुलिस ने पहले समझौते का दबाव बनाया, फिर बात नहीं बनी तो कार्रवाई की बात कह रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि तकरीबन 1 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल के लिए बस उतना।